सो फाइनली हमें बॉम्बे फ्लाइंग क्लब लेके जा रही है एक ट्रिप पर, और हम देखते हैं कि हमारे सामने से 3 बंदर चलते हुए आ रहे हैं। और हमारा एक्साइटमेंट का लेवल तो बहुत ही हाई था, और हमें लेके जाया गया पवन हंस एयरपोर्ट में, जहाँ पर हमने खिंचवाई अपनी फ़ोटो खिंचवाने के बाद हम चल पड़े अपने लगेज के साथ बस की तरफ, जो थोड़ी दूर में पार्क थी। और फिर सब लोगों ने किया कैमरे में वेव, और हमने रख दी हमारी लगेजेस डिक्की में। यार ये ब्लॉग पे डालेगी मेरी बेइज्जती होगी। कोई नहीं भाई, कोई नहीं, ओबीसी वाला ही है। काम करवा रही है। सबका पढ़ाई लिखाई जो है स्टूडेंट्स सब खाली छोड़ी बटाता है। ए था भाई जुबा केसरी। चल चल बोल बोल बोल, इकत फिर हम चढ़ गए बस पे, और बस पे तो सबका जोश बहुत ज़्यादा हाई था। जीने के हैं 4 दिन, ये 4 दिन। करीबन 2 घंटे का सफ़र करने के बाद हम पहुंचे एक छोटी सी ब्रेक लेने के लिए मैकडोनल्ड्स। पोटला भर के लेके जा रहा है भाई, तू कितना खाएगा? भाई सुबह से कुछ नहीं खाया, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, लंच भी नहीं किया। दुख कुछ खाने को साफ झलक रहा है भाई, दुख। और तो क्या, अपना अपना भोजन लेके हम चले बस की तरफ। अरे वो सांस कैसे ले रहा है? हां नाक है कि नहीं है? जिंदा है, जिंदा है भाई, जिंदा है। करीबन 4 घंटे सफ़र करने के बाद हम पहुंच गए इगतपुरी, और हमने स्टे किया था जयशीन लेक वेतरना में, जो कि था मीरसर का रिजॉर्ट। सबसे पहले हम गए रूम के अंदर, और रूम में जाते हमने सबसे पहले किया अपना सामान अनपैक। और ये था एक रूम टूर जो कि मैंने लास्ट दिन में रिकॉर्ड किया जस्ट निकलने से पहले, इसलिए हमारा रूम इतना बिखरा पड़ा है क्योंकि पैकिंग चालू थी। सो दिस वाज आवर रूम, जहाँ पर हमने 2 दिन स्टे किया था। एंड रूम्स एकदम वेल मेंटेन थे, और जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है एवरीथिंग वाज देयर इन द रूम। रूम में आते ही सबसे पहले हमने कर दिया अपना सामान अनपैक, क्योंकि हमें लगी थी ज़ोर से भूख, और हम सीधा भागे डिनर एरिया में, जहाँ पर हमें बहुत अच्छा टेस्टी डिनर सर्व किया गया था। एंड फिर रात के 11 बजे हम चले गए बास्केटबॉल कोर्ट में, जहाँ पर हमने खेली थोड़ी सी वॉलीबॉल और बास्केटबॉल। फिर हम पूल साइड एरिया में आके ऊनो खेले। ये रात के 12 बजे इन लोग पूल में उतरे हैं, बोलो भाई नेक्स्ट लेवल है भाई इनका। रूपा बनियान सीरियस गर्ल एंजॉयिंग। ओह अन्ना, ऐसा लग रहा है ठाकुर साहब सूसू कर रहे हैं। गजब बेइज्जती है। करीबन पूल में 2 घंटे बिताने के बाद हम आ गए रूम में, और पूरी रात हमने की जागरण, और सीधा सुबह चले गए हम ब्रेकफास्ट करने। सो ब्रेकफास्ट में भी था काफ़ी अच्छी अच्छी आइटम्स जो कि हमने टेस्ट किया, और मैंने थोड़ी सी ली व्लॉगर वाली फील। एंड देन फिर हम निकले। Hey guys, so we are all set to go for the track and let's go. सो येस, वी वर गोइंग फॉर अ ट्रैक, जहाँ पर हमें दिखने वाला था एक अच्छा सा वाटरफॉल। सो अब यहाँ से आगे हमें ट्रैक करके जाना था। सो हम निकल पड़े, और पूरी जंगल में हमें सिर्फ ये एक ही घर दिखा। जूते में क्या हो रहा है भाई? जीरो ग्रिप है भाई। हाय कष्ट, गरीब को कोई जूता दान दे दो। छोटे छोटे नाले भी क्रॉस करने पड़ रहे हमें। कहाँ जानी है हमको? आइचा का बात पता नहीं कहाँ जानी है। किधर है? कौन गया? अरे किधर? पता नहीं कैसे कैसे रास्तों से जा रहे हैं हम। करीबन आधा घंटा या फिर 40 मिनट हमें ट्रैक करना पड़ा, लेकिन उसमें भी मेरी पटर पटर चालू रहती थी, विच यू ऑल कैन इग्नोर। एंड फिर हम फाइनली पहुंच गए थे वाटरफॉल एरिया में, और हमारी खुशी तो एकदम बियॉन्ड लिमिट्स थी। बट ये सुंदर से नज़ारे को और पास से देखने के लिए हमें करना पड़ा ये खतरों के खिलाड़ी वाला स्टंट, और हमें उतरना पड़ा एक बड़ी वाली रॉक से नीचे, ताकि हम वाटरफॉल को और पास से देख सकें। और फिर नीचे उतरते ही हमने खिंचवाई बहुत सुंदर सुंदर फ़ोटोज़। वाटरफॉल को एंजॉय करने के बाद रिटर्न की तरफ हमें मिली ये हड्डी। अरे पक्षी का है? फॉलो ये डॉक्टर सालुंकी की चाची नीचे। वापस आते आते हम सबका पानी खत्म हो चुका था, और हमें लगी थी जोर की प्यास। पानी भी कितना अच्छा लगेगा।
फिर हम आ गए रिज़ॉर्ट की तरफ और सीधा उतर गए पूल में, और पूल में खींची हमने कई सारी फ़ोटोज़। और पूल से निकलने के बाद हम हो गए थोड़ी सी फ्रेश, और शाम में हमने मंगवाई कैरम बोर्ड क्योंकि हम सबको कैरम खेलनी थी। सो कैरम खेली हमने। कैरम खेलने के बाद हम चले गए अपने डिनर करने, और फिर हम आ गए थे अपने रूम में रेडी होने के लिए, बिकॉज़ रात में रखी गई थी एक स्पेशल इवेंट जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था बीएफसी की टीम की तरफ से, एंड दैट वाज बॉनफायर। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही ना समझा, रात की पार्टी के बाद हम उठे सीधे सुबह, और सुबह होते ही हम चले गए मंदिर नहा धो के, क्योंकि आज हमारा लास्ट दिन था रिजॉर्ट में। हमने कर लिया नाश्ता, और नाश्ता करने के बाद हमने रख दिया हमारे सूटकेसेस डिक्की में, और हम फाइनली निकल गए धूले बेस की तरफ। 2 घंटे की सफ़र के बाद हम रुके हमारी लंच ब्रेक के लिए, और हमने किया अपना पेट भर के लंच। और फिर लंच करने के बाद हमारी सवारी सीधे रुकने वाली थी धूले बेस पर। धूले में एंटर होते ही हमारी एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही थी कि हमारा हॉस्टल कैसे होगा, बेस कैसे होगा। सो हियर वाज आवर हॉस्टल, जो कि झाड़ियों के पीछे हमें दिख रही है, और हमारा हॉस्टल तो काफ़ी वेल मेंटेन्ड दिख रहा था। भक्ति में शक्ति है। फिर हम निकल पड़े अपने कैंटीन एरिया की तरफ, क्योंकि शाम हो चुकी थी और इगतपुरी से धूले आने के लिए हमें 4 घंटे लग चुके थे, एंड हम अभी जा रहे हैं अपने कैंटीन एरिया की तरफ। सो दिस वाज आवर कैंटीन, जहाँ पर हमें स्नैक्स में मिला चाय और गरम समोसे। नाइस। ओके। धूले बेस को रिकॉर्ड करना इज़ नॉट अलाउड, बट जितना भी अलाउ किया गया था मैंने रिकॉर्ड किया। एंड दिस इज़ द हैंगर जहाँ पर हमारे सेस्ना सब खड़े थे, एंड हमने खिंचवाई थोड़ी सी फ़ोटो सेस्ना के साथ। और फिर हम आ गए हमारे डिनर के लिए फिर से कैंटीन, और रात में हम रुके थे ये स्वागत लॉज जो कि धूले में थी, और पूरी रात हमने की मस्ती। वहाँ पर हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और काफ़ी कुछ मस्ती की। कोई लूट लेगा मेरे को वंश। हम इधर बस देख कितना कितना है भाई? कैश कितना है? 1.5 लाख 1.5 लाख 10 लाख है मेरे पास। ये देखो शून्य कितने हैं बैंक अकाउंट में? 0। भाई 6 फिगर्स में इसके अकाउंट 6 में फिगर्स में अकाउंट में पैसे है, और इधर फिर भी इधर 20 रुपए की गिनती कर रहे हैं। और इधर सब 1 फिगर में अकाउंट में पैसे है। 1 फिगर है 7 रुपए में। ये पेट निकाल के ये यही हमारा सी है भाई। फिर नेक्स्ट सुबह हम निकल पड़े सुलह के लिए, जो कि थी एक अनऑफिशियल ट्रिप हमारे बीएफसी बच्चों के लिए, एंड इसका भी वीडियो मैंने पोस्ट करके रखा है, सो यू ऑल कैन वॉच इट एंड एंजॉय इट। थैंक यू।